ऐसे शादी हॉल्स भी मिसमार करने के नोटिस दे दिए गए हैं जहां लोगों की बुकिंग्स हुई नहीं है। फैमिली इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर। मैं समझता हूं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। अगर वो इंक्रोचमेंट है तो कोई उसको रिमूव किया जा सकता है। वो अगर लैंड यूज चेंज किया गया है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। इस इशू को रिव्यू करें क्योंकि ये इंसानी मसला बन चुका है। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती। उसकी खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते हैं? हम नहीं करेंगे ये काम। हम हर तरह के तजावुज़ात के खिलाफ हैं, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों और महाजरों के हुकूक पर जो इनकरोच किया गया है, उस इनकरोचमेंट को भी देखिए। हमारा एक मुतालबा है मौजूदा हुकूमत से कि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी एक कमेटी बनाई जाए कि जो देखे कि 40 साल के कोटे में जो 40% सिंध के शहरी इलाकों का था वो भी उन्हें मिला है या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज राना मुबश्शिर के साथ और राना साहब की निजी मसरूफियात जिसकी वजह से जिम्मेदारी मुझे यानी इमरान सुल्तान को सौंपी गई। नाज़रीन, जैसा कि आप जान गए होंगे आज का टॉपिक क्या और इस हवाले से आपने मेयर कराची वसीम अख्तर और उनके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो वर्जन था जो उन्होंने कहा वो आपने सुना। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध यानी सईद गनी साहब ने कल इस हवाले से इसी अहम इशू के हवाले से कुछ कहा। क्या कहा, पहले उस पर ज़रा सुनते हैं। कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर मुझे बतौर वजीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा। मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। वज़ीर बल्दियात कहते हैं कि अगर उन्हें हुक्म दिया गया कि रिहायशी जो बिल्डिंग्स हैं इनको तोड़ो तो वो इस पे इस्तीफ़ा देने को तरजीह देंगे। तो दोनों वर्जन पीपल्स पार्टी के भी हमने सुने और MQM का वर्जन भी हमारे सामने है और दीगर जमातें जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है और दीगर जमातें भी शामिल है जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। बहरहाल इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब कंवर नवीद जमील साहब। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आज न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो इस वक्त नोटिस, जिसमें आज तो बात की जा रही है शादी हॉल्स की, लेकिन ये जो नोटिस है जिसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि तमाम स्कूल्स और तमाम शादी हॉल्स, तमाम पेट्रोल पंप्स, जितने भी इस वक्त कारोबार हैं जो कभी भी जिनको रफाई प्लॉट्स के ऊपर या ज़मीन की मुंतकली, ऐसे प्लॉट्स जो कि एक ज़माने में रेजिडेंशियल थे उनको कमर्शियल जो है किया गया और बाकायदा इदारों की इजाज़त से किया गया। उसमें कराची बिल्डिंग अथॉरिटी भी शामिल है, उसके बाद जो अब सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बना उसमें KDA भी है और दीगर एजेंसीज। तो वो तमाम जो मुआहदे थे उनको मनसूख कर दिया गया, तमाम NOCs को ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी एक लेटर जो है इसने पूरे कराची को हिला के रख दिया है। क्या कहेंगे कंवर साहब? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये ऑर्डर किया है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि यही इदारे इस वक्त सबसे बड़ा फसाद के जड़ जो है वो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। इसमें पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे वक्तों में कराची से बाहर के अफसरान को बिठाया। वो यहाँ पर ऐसे आए जिस तरह के लूटने के लिए आते हैं। उन्होंने अपना बाजार गर्म किया हुआ था रिश्वत का और हर किस्म की NOC देते रहे, हर किस्म की इजाज़त देते रहे और जो उसका जो यूज़ ऑफ लैंड था वो चेंज करते रहे। और देखिए, जो लोग अपना इसमें से जो लोग चाहे हॉल चला रहे हों, इनमें से कोई आदमी जुर्म नहीं कर रहा है। उसने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या KD अपना कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने उसे इजाज़त दे दी। तो इसमें कसूर गवर्नमेंट का है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के मैं तो अपना जजेस साहिबान से मौदेबाना तौर पर यही दरख्वास्त करूँगा कि ये गवर्नमेंट के इदारे हैं,
गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को नुकसान से बचाए। और ये तो सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 हफ्ते की रिपोर्ट जो ना 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट के बजाय उन्होंने ये नोटिस सर्व कर दिया। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान से बहुत ही मुद्दमाना अंदाज में गुजारिश करूंगा कि देखें, ये सरकारी इदारों ने वो दिया है, इनको एनओसी दी है, इनको परमिशन दी है, इसका जो नुकसान है, इसकी सज़ा आम लोगों को जो अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट की जब ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये हर साल कराची से 150 अरब रुपए टैक्स की मद में वसूल कर रही है। वफाकी हुकूमत हर साल 3000 रुपए कराची से टैक्स की मद में वसूल कर रही है। इनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर है तो इसको कंपनसेट करें इस तरीके से कि इसका नुकसान, इसका बर्डन किसी आम शहरी पर ना हो। ठीक है। अच्छा कमर साहब, जो ऑनरेबल कोर्ट का कहना था, उन्होंने कहा कि इदारे सर जोड़कर बैठे, सिंध हुकूमत को उन्होंने वाज़ेह कहा, और यकीनी तौर से ये करीन कयास है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आला अदलिया जो है वो कहे कि आप सारे तमाम 500 घर तोड़ दें और लोगों को बाहर खुले आसमान के तले। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले उनके लिए अरेंजमेंट करें, देन उसके बाद इन जमीनों को वागजार कराया जाए। आपने सारा का सारा मलबा आप जो है वो डाल रहे हैं इस वक्त SBCA के ऊपर, और जाहिर है कि अब वो पीपल्स पार्टी आप कहते हैं कि उसने उसके हमेशा अख्तियार में रही। ये जो कराची में बिजनेस MQM से वाबस्ता लोगों का भी रहा है, आपके MNAs MPs का रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में रहा है, शादी हॉल्स में रहा है। आज कहा यह जा रहा है कि आपका मेयर जो मुतवातिर उस सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के ऊपर अमल कर रहे थे, आपने लेटर ज्वाइन किया इस आवाज में। ये कल सईद गनी साहब कह चुके हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी कह चुकी है, उससे पहले PTI कह चुकी है, जमात इस्लामी कह रही है। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप यकीन, मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले बहादुराबाद में ही एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 3 हफ्ते पहले। उसमें खालिद मकबूल भाई ने की थी, वसीम अख्तर साहब मेयर कराची उसमें मौजूद थे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था। उसमें वसीम अख्तर भाई ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं घर नहीं तोड़ूंगा चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़े। क्योंकि ये बात हो रही थी नालों के ऊपर, जिसकी वजह से जब बरसातें होती हैं पूरा कराची डूबता है। उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, इसको जो भी था उसको उन्होंने किया। फिर परसों या कल की बात है, वसीम अख्तर भाई जिन लोगों को साउथ से दुकानें हटाई हैं उनको कंपनसेट करने के लिए दुकानें देने जा रहे हैं। आज ही बहादुराबाद में बता रहे थे कि 1500 दुकानों का उन्होंने अरेंजमेंट किया है, जिसमें हुकूमत सिंध का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने खुद ने 1500 दुकानें की हैं, और जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उन लोगों को इसलिए कि तोड़ दी गई वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, लेकिन वो कराची के शहरी हैं, इसलिए वसीम अख्तर भाई ने उनका पेन लिया है और ऑक्शन के थ्रू वो उनको दे रहे हैं ताकि वो दोबारा से अपने कारोबार को शुरू कर सकें। उस वक्त भी MQM का दो टोक मौक़िफ़ था कि हम किसी को बेघर करना नहीं चाहते हैं, और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। और हम अगर जहां पर भी इसके ऊपर कोई अवामी एहतजाज होगा, हम उनके साथ होंगे। हम अदलिया, हम एहतजाज से बढ़कर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं, नजरसानी के लिए आप जा रहे हैं। हम अदालत में भी जाएंगे, एहतजाज में भी जाएंगे, और हम जज साहिबान को ये कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे कि खुदारा देखें, इसका बर्डन वो गवर्नमेंट पे डालें। अगर गवर्नमेंट के इदारों ने किया है तो गवर्नमेंट को उसका बर्डन देना चाहिए। गवर्नमेंट अपने पैसों में से, इनके पास कम पैसा नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, ये पैसे निकालें, और जैसा सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो मार्केट रेट में उन लोगों को पैसे अदा करें। उन्होंने बर्डन गवर्नमेंट पे ही डाला है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाला है कि आप लाइंस एरिया का बाकायदा नाम उसमें लिया गया है कि वो एरिया जो इंक्रोच्ड एरिया जो है वहां बिल्डिंग बनाए, उसके बाद लोगों को वहां मुंतकिल करें ना। बात सर ये कि सर इसके ऊपर जो है सियासत हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि सिर्फ कराची के लोगों को खून चूस रहा है। इसने पहले भारी रिश्वतें लेकर और लोगों को ये सारी परमिशनें दी हैं, इजाज़तें दी हैं।
अब ये तमाम के तमाम इनको नोटिस दे रहे हैं और फिर उनसे अंडरहैंड बार्गेनिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी तो तक सुप्रीम कोर्ट आप ने इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को जो है इल्जाम देते हैं, आपकी जमात के लोग इसमें शामिल नहीं रहे, आपकी जमात के बड़े बड़े लोग जिसमें उनके शादी हॉल्स जो है वो गिराए गए, वो कंस्ट्रक्शन में काफी बिजनेस रहा। देखें जो एमक्यूएम जिम्मेदारी तो लेना सर कम से कम। आप पूरी बात सुन, आपने सवाल कर लिया ना, मुझे जवाब देने दे ना। कि देखें ये जो एमक्यूएम है ये भी आवाम पर मुश्तमिल है, ये इदारा नहीं है। हमारी तो खुद की अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त है कि जिन लोगों ने किया, सबसे पहले चाइना कटिंग को बेनकाब हमने ही किया, हमने ही उन लोगों के साथ उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन किए। अगर एमक्यूएम का कोई फर्द है उसने गलती की है तो सर जब चाइना कटिंग वो लोग कर रहे थे तब आपने क्यों नहीं किया? एक स्प्लिट होने के बाद में आके क्योंकि ये तो जब पार्टी में वो नहीं रहे तो फिर आप ये बात कह रहे हैं। देखें आपको अच्छी तरह ये बात याद होगी कि उस वक्त स्प्लिट नहीं हुई थी, तो इसीलिए कह रहा हूं कि उस वक्त भी उठाना चाहिए था। एक फेयर डील में तो आप उठाते कि ये चाइना कटिंग है। मेरी बात सुन लें, देखो मेरी बात सुन लें कि उस वक्त स्प्लिट नहीं हुई थी जब इसको जिना ग्राउंड में उठाया गया था। अच्छा। उस वक्त जो लोग पीएस में बैठे हुए वो वहां मौजूद थे, उस जिना ग्राउंड में मौजूद थे। और जितनी अकाउंटेबिलिटी एमक्यूएम में है पाकिस्तान की किसी जमात में नहीं है। 10 साल से 11वां साल है हम यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं हैं और ये जितने खुराफात हुए हैं, ये जितने खुराफात हुए हैं इन 10-11 सालों में ही है। इसी 10-11 सालों में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये किया है कि बेतहाशा जो ज़मीनों के स्टेटस चेंज किए हैं। मैं तो अपना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इन 10 सालों में कराची के लोगों को सरकारी नौकरियों से बिल्कुल बाहर रखा गया है। सिंध हुकूमत ने 3 लाख मुलाजमतें दी हैं, कराची के लोगों को नहीं दी हैं। मैं ये कहूँगा कि कराची की KMC की 15,000 कराची की एकड़ की ज़मीन है जिसको खुद बुर्द किया गया है, जिन पे कब्जे हुए हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से कह दूँगा कि ये तमाम सरकारी सरपस्ती में होने वाले उनको भी खाली कराएं और हम कराची के आवाम के साथ हैं। और मैं आपको ये कि 3 हफ्ते पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसमें भी वसीम अख्तर भाई और खालिद मकबूल भाई ये बात कह चुके थे कि हम घर गिराने के लिए हम तैयार नहीं हैं और हम हर तरीके से घर जाहिर है कि इस पे एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड इस वक्त आपकी पार्टी का है। नाउ जो नोटिस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो नोटिस सर्व किया नाज़रीन, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं। इस नोटिस में कहा गया है कि तमाम ओनर्स, अटर्नीज, सब अटर्नीज, ऑक्यूपेंट्स, टेनेंट्स, बिल्डर्स जो तमाम किसी भी प्लॉट के ऊपर टाइटल के साथ, ऑफिशियल यानी कानूनी टाइटल के साथ बिल्डिंग, ऑफिस, बैंक, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन सेंटर, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, स्कूल, मार्केट, पेट्रोल पंप, CNG पंप या कोई भी स्टैब्लिश बिजनेस चला रहे हैं, वो उसका जमीन का जो टाइटल या उसका जो मोड आप कह रहे हैं वो माजी में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेंज किया हो, जो अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो तमाम के तमाम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को मनसूख कर दिया गया। ये जो अप्रोच है इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कि एक आनंद फन उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मनसूख कर दिए, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। मैं आपको देखें और 3 दिन का नोटिस देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा है, नहीं कहा, मैं वही तो कह रहा हूं सर। खुद ये कहा है कि पहले इनका अरेंजमेंट करें, बल्कि उन्होंने ज़्यादा सख्त कहा है कि बोलें ये जो इनके बिल्डिंग कंट्रोल के जो मुलाजमीन हैं, जो इनके क्लर्क भी अरबपति हो गए हैं। तो स्पेसिफिक लफ्ज़ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए हैं कि इनसे पैसा निकलवाया जाए और पहले इनकी जो रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त किया जाए, फिर सब कुछ किया जाए। और हम यही कहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से तो अप्रोच कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े हैं। हम SBA को, SBCA को ये नहीं करने देंगे उस वक्त तक के लिए जब तक कि वो इसके लिए एक साइंटिफिक कोई ना कोई हल नहीं निकालता है और मुताबादिल तरीका नहीं निकालता। ठीक है, वेरी वेल डिफेंड, बहुत अच्छी तरह आपने अपने तर्जुमानी की अपने उसकी। आखिरी आपसे सवाल है चलते चलते कि सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से बाकायदा कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर एक प्लान के साथ आए, बजाय इसके कि वो प्लान के साथ आते, यहाँ पे उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक ऐसा 3 दिन का ये वाला नोटिस दे दिया और कुछ
आप क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी फाश इस वक्त कहां लेकर जाया जा रहा है? क्योंकि एक क्योस तो है ना, सुबह से आप देख रहे हैं, कल से आप देख रहे हैं, आगे कहां तक जाएगा? देखिए, इसमें लाखों लोग अभी तक कराची के मुतासिर हो चुके हैं, इसलिए ये 500 शादी हॉल हैं। इन्होंने तकरीबात मंसूख कर दी। समझो एक दिन में 500 तकरीबात, अगर एक शादी में भी आप 500 अफराद लगा लिए जाएं तो ये कितने लोग बन गए? ये 2.5 लाख लोग बन गए कि इतने सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपनी, चूंकि जराइम किए हुए इन्होंने, तो इसलिए अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि ये काम अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है, नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट से आगे आगे चल के कि हम वहां जाकर सरखुरू हो जाएं। और इस बात पे इसलिए जो जजेस बैठे हुए हैं वो ज़माना देखे हुए हैं, वो सब तमाम चीज़ों के नशो व फराज जानते हैं। जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा, इसलिए कि उन्होंने नहीं कहा है और हम अपने वरना जो ये लेटर कहता है कम से कम उसमें तो कराची जो है खाकी में बदन बैरूत बनने जा रहा है, अगर ये इसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त कमर नवीद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कमर साहब ने जो बात की, आज जो कराची में देखा जा रहा है कि कल एहतिजाजन बंद होंगे कराची के शादी हॉल्स, और बात यह है कि महीनों पहले बुकिंग की जाती है शादी हॉल्स के लिए। क्या अफरा तफरी है, मुसलसल मीडिया हाउसेस में टेलीफोन कॉल्स का तांता बंधा हुआ है इस हवाले से लोगों का कि इसमें मजीद क्या अपडेट है, कोई रिलीफ है या नहीं, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इस लेटर के बाद कराची के शादी हॉल्स में कल शादी की तकरीबात होंगी या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। राना रईस साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं मैरिज हॉल्स एसोसिएशन कराची के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना रईस साहब, फरमाइएगा, क्या कल आप लोग एहतिजाज पे हैं? कराची के शादी हॉल्स कल बंद होंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम हड़ताल की कॉल हमने बिल्कुल की थी, लेकिन अब वो हमने सईद गनी साहब से मीटिंग के बाद हमने वो कॉल अपनी वापस लेते हैं और वापस ले ली है। उनकी यकीन दहानी पर मंडे को जो कार्रवाई की बात चल रही थी, आज पूरे दिन हमने जो एसपीसीए के सामने एहतजाज किया, तो उसके बाद भी एसपीसीए की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। सईद गनी साहब ये सारी काविशें हैं, उन्होंने हमें बिठाया, एक पेज पे किया, उन्होंने हमें समझाया, एक आम पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो हम ये अपनी हड़ताल वापस लेते हैं और आगे का लाएमल जो है वो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं ये खबर कि कल जो है कराची के शादी हॉल्स बंद नहीं होंगे ना। राना साहब ये फरमाइएगा कि आपकी ये तय क्या हुआ है? इस वक्त तो सईद गनी साहब से बात हुई, उसमें तय क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि मंडे वाले दिन कोई शादी हाल नहीं टूटेंगे, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था, तो वो बाय लॉज जितने भी मामलात और काम है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो हमने भी यकीन दहानी कराई है कि हम सारी चीजों को जो है वो करेंगे काम। यानी आप बात उन्होंने भी मंडे की है और आप भी मंडे तक की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हम बताएंगे आपको। अब मुझे ये बताइएगा कि कितने शादी हॉल्स हैं कराची में, क्योंकि यहाँ पे बात रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जी फरमाइएगा, कितने शादी हॉल्स हैं जो मुतासिर हो सकते हैं? जी, ये तकरीबन 900 के करीब शादी आने में मुतासिर हो सकते हैं। और इस वक्त कितना प्रेशर है अवाम का कितना दबाव है इस वक्त? ये अवाम के दबाव की वजह से हमने किया था। मंडे को वैसे भी ये तोड़ने आ रहे थे, तो हमने ये स्ट्राइक की जो कॉल की थी कि हमारे शादी हाल तोड़ने से पहले हम स्ट्राइक पे जाएं ताकि शायद हमारी कोई सुनवाई हो। तो हमने अच्छा, अब इन 900 जो हॉल्स हैं, इसमें कितनी बड़ी तादाद ऐसे हॉल्स की है जो आप समझते हैं कि बिल्कुल लीगल परमिट के साथ बने, लीगल परमिट के साथ काम कर रहे हैं, सिविक एजेंसी से ऑथराइज्ड हैं? सर, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कराची के अंदर कोई सिंगल शादी हाल देखा है जो गली के अंदर बना हुआ हो? नहीं, वो जो बात की जा रही है, जो लेटर आप लोगों को सर्व किया गया है, उसमें ये कहा गया है जो एमिनिटी प्लॉट, आप मेरी बात सुने, हम इम्यूनिटी प्लॉट की तो बात ही नहीं करते। हाँ। इम्यूनिटी प्लॉट जहाँ है आप उसको अगर गिराना चाहें तोड़ दें। तो फिर आपका फिर क्या मसला क्या है? फिर अगर इम्यूनिटी प्लॉट्स की आप बात नहीं कर रहे हैं तो फिर मसला क्या है?
लाइन जो है इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि हमारा सवाल यही था कि अगर इम्यूनिटी पर कार्रवाई जो है वो इनका मसला नहीं है तो फिर मसला क्या है, क्योंकि जाहिर है कि सवालिया निशान बहुत सारे। रफत सईद इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, कुछ देर पहले एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब यहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा, सारा का सारा मलबा उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी। पहली बात तो ये थी कि अगर उनकी गुफ्तगू के दौरान अगर मौजूद होता तो ज़्यादा बेहतर होता गुफ्तगू करना और उनको जवाब भी देना बहुत सारी बातों में, लेकिन शायद उनकी ये शर्त थी कि वो सोलो बैठेंगे, साथ कोई होगा नहीं, तो जिसकी वजह से मुमकिन नहीं हो सका। पहली बात यह है कि इस शहर में चाइना कटिंग मुतारिफ किसने करवाई, ये भी मैं उनसे पूछता कि किसने इस्तिलाह ये की इजाद कैसे हुई थी, कब्जे कैसे हुए थे। कोई फुटपाथ नहीं, उनका ये कोई फुटपाथ, कोई जगह, कोई एमिनिटी प्लॉट, हाँ। कोई चीज नहीं छोड़ी थी और ये आज से नहीं चल रहा। उनका कहना था कि निशानदेही भी उन्होंने ही सबसे पहले की थी, उनकी पार्टी इजलास में निशानदेही हुई थी। गुज़िश्ता 25 साल से ये सिलसिला इस शहर में जारी था। अब ये सिलसिला हो रहा है। मैं इसमें एक बात और कहूँगा निहायत अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये अलॉटमेंट की, जिन लोगों ने इसमें फैसिलिटेट किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करें, उन पे जुर्माने करें, उनके ट्रायल करें। जो भी फैसिलिटेट ऑब्जर्वेशन नहीं है ऑनरेबल कोर्ट की, उसने कहा कि यहां से लोगों ने बड़ा बनाया है, लोगों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, केडीए हो, केएमसी हो या कोई सियासी जमात हो, पहले उनकी निशानदेही होनी चाहिए। अब एक चीज बन चुकी है, एक जगह आप बताएं कितना क्योस फैला हुआ है। लोग यहाँ फोन कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं किसी की शादी है, किसी का वलीमा है, किसी के घर में खुशी है, किसी का कुछ है, तो हर आदमी परेशान है, बेयकीनी का शिकार है कि वो अपनी तकरीब मुनक्किद कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पकवान सेंटर वाले परेशान है कि आया वो खाना उस तरीके से पकाएं या ना पकाएं, क्या होगा। लेकिन एक अच्छा फैसला इन्होंने किया है लोगों को मुश्किल से बचाने के लिए, और इसमें सिंध हुकूमत ने जो अपना पार्ट प्ले किया। सईद गनी का कल से ही ये मौक़िफ़ था और आज भी उन्होंने समझाया। एमक्यूएम भी गई, ऐसा नहीं है, मैं एमक्यूएम का जिक्र जरूर भी इसमें करूंगा कि एमक्यूएम के लीडर भी गए और पीपल्स पार्टी के लोग भी गए और उन्होंने मनाया और उन्होंने कहा जो 3 दिन में शादियां होनी कम से कम वो तो हो जाएं, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर बेयकीनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जाहिर है कि एक फेयर ऑफ अननोन जो है वो अब बहुत ज्यादा फैल रहा है। कुछ लिस्ट है जरा इसके साथ साथ और दीगर बिजनेसेस की, उसके ऊपर भी आऊंगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त रफत सईद मौजूद हैं। सेंसिटिव मामला जिस पे ये कहा जा रहा है कि सियासत ज्यादा की जा रही है अदालती अहकामात के ऊपर, उसको उस ट्रू सेंस में, उस स्पिरिट में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसके ऊपर हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सियासत कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौज़ूए बहस है इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो लेटर जिसने पूरे कराची में एक इर्तियाश पैदा कर दिया, एक पूरे कराची में एक कन्फ्यूजन, जिसमें कम से कम शादी हॉल्स के हवाले से जो है सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हुई, जबकि कहा यह गया कि कल शादी हॉल जो है कराची के वो खुलेंगे। एहतजाज की जो कॉल थी वो वापस ले ली गई और एसोसिएशन के सदर ने हमसे बात करते हुए कहा कि वो आइंदा का लाए अमल मंडे के बाद तय करेंगे। उस वक्त तक एक सुकून। जी रफत साहब, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। इनको कहा गया कि एक रिपोर्ट पेश करें, 2 हफ्ते का इनको टाइम दिया गया। उससे पहले इन्होंने एक ये लेटर जो है वो सर्व किया और तमाम बिजनेसेस जो है वो एक तवील फहरिस्त है, 3 दिन का ये नोटिस। ये क्या हरकत क्या की है इन्होंने? हरकत कुछ नहीं की, हरकत यह है कि अपने आप को बचाने के लिए किया है कि ताकि इसके बाद अदालत में पेश करके कहें हमने नोटिस सर्व कर दिया। लेकिन इसके साथ मैं ये आपको बताऊं कि ये सब काम इस शहर में ऐसे ही नहीं हो गए। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बहादुराबाद, तारिक रोड, खालिद बिन वलीद रोड या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग देखते ही देखते आनन फानन में बनी है, बंगले हुआ करते थे बड़े बड़े और उसके बाद बने। ये सब कपड़े डाल तरीक़ाकार भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बताती है कि आप इस तरह से कर लें, उसको नीचे से पहले बंद करके तामीर की जाती हैं, सबके सामने होता है, पैसों के एवज होता है ये काम। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इनकम आमदनी का जो जरिया है इस वक्त वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। और मंजूर कादिर काका की भी तलाश इसीलिए हो रही थी, वो पैसा कहाँ से किस तरह कमाया जाता था, किस तरह पहुँचाया जाता था, लेकिन उस तक तो वो जा नहीं सके। अब जो नए डीजी आए हैं, यकीनन बगैर पैसे पहुंचाए हुए ये इस सीट पर कोई बैठ ही नहीं सकता।
किसी इमारत की तामीर मुमकिन ही नहीं है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कोई भी हो। और एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है पैसों का कि बगैर पैसे के फाइल एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। और आपको बज़ाहिर वो बहुत बीबा किस्म का एक जूनियर आदमी नजर आएगा, लेकिन उसकी दस्तरस बहुत ऊपर तक होती है। वो फाइल मूव ही नहीं करती है, चलती ही नहीं है जब तक कि पैसे ना लगाए जाएं। इसीलिए मलिक रियाज का लोग बाग जिक्र करते हैं, पहिए लगाने वाली बात जो आती है तो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे बड़ी सादिक आती है। फिर इस शहर की जो शक्ल बिगाड़ी है वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिगाड़ी है। आपने देखा कि आपके पानी का मसला भी होगा, सीवरेज का मसला भी होगा, हर मसले होंगे। जब उस बंगले के ऊपर एक तामीर हो जाएगी, 400 गज का बंगला, 600 गज का बंगला, उस पर आप 20-20 मंजिल आपने बना दी हैं। आप देखें शहर जंगल नजर आता है। पहले हम गुलिस्तान जौहर को कहा करते थे, लेकिन अब खालिद बिन वलीद रोड पर आप खड़े होकर देखें तो आसमान को छूती हुई इमारतें नजर आएंगी। तो फिर मसाइल तो जन्म लेंगे। फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल बनना शुरू हुए। पहले बंगले खरीदे गए, उन बंगलों में जो है कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई, किसी ने नहीं रोका, सबके सामने हुआ। उसके बाद अब तो ये हो रहा है कि गुलशन इकबाल में आप ये देखें बंगले खरीद के रिहायशी इलाकों में कोचिंग सेंटर्स तामीर हो रहे हैं। आपको याद होगा 1-2 हफ्ते पहले जब ये स्कूल फीसिस का मामला था तो यहाँ पे एसोसिएशन के लोग बैठे होते थे और वो ये कहते हैं कि सिर्फ 2% स्कूल ऐसे हैं जो इतनी हैवी फीसिस लेते हैं, बाकी हम जो है 90-98% जो है वो गरीब स्कूल है। और सारी उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ये जब कमर्शियल एक्टिविटीज आपने शुरू की हुई है तो उन्होंने तरदीद की थी, याद है ना आपको? बिल्कुल। आज एसोसिएशन के चेयरमैन जो है वो कराची के कह रहे हैं कि जनाब अगर ये एक्शन होते इस तरह के तो 60% स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल। 60% स्कूल, तबाही मचाई हुई थी इन लोगों ने। तो तबाही तो लूट मार का एक बाजार गर्म हुआ है। दरअसल जो निगरानी करने वाले इदारे हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बात यह कि एक दिन का काम तो है नहीं, रातों रात तो ये काम हुआ नहीं है। ये एक लंबी तवील कहानी है, तवील दास्तान है, इसमें सिवाय पैसा चला है। असल कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना पैसा दिया गया है उन तमाम लोगों को कठेरे में लाया जाए, उन्हें एक्सपोज किया जाए जिन्होंने परमिशन दी इन तमाम कामों की और गैर कानूनी काम इस शहर में होने दिए। इस शहर के साथ ज्यादती करने में बिल्डर भी शामिल हैं, सियासी जमातें भी शामिल हैं, सबने मिलकर इस शहर को दिल खोल के लूटा है। अच्छा, अब सियासी जमातों के हवाले से बात करें। कराची की रियल एस्टेट के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी सियासी जमात है जिसके लोग जो है वो बिल्डर्स के उसमें नहीं है? कौन सी ऐसी जमातें जिनके लोगों के शादी हॉल्स वगैरह नहीं है? एक बड़ी, आप जरा नॉर्थ की पट्टी में 4 साल पहले कुछ बेच के नहीं दिखा सकते थे, कुछ खरीद कर नहीं दिखा सकते थे। एक ही जमात खरीद सकती थी वहां पे सारे प्लॉट और मकान, और ये कहा जाता था। और अब मेरी जो लोगों से बात हुई उनका ये कहना है, 1-2 लोगों का, कि ये इस वक्त जो है अपने मफादात को सेव करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस वक्त आई हैं। क्या कहेंगे? और अच्छा, रफत इसके में बात करेंगे। मुर्तजा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। मुर्तजा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या आज फैसले हुए हैं कराची में? ये जो एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक लेटर और उसके बाद कराची में इर्तियाश है, क्या कहेंगे मुर्तजा साहब? देखिए, बिल्कुल ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसकी रोशनी में जो अमल दरामद का मैकेनिज्म बनाना है उस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स हमारी हुई हैं। एक मीटिंग अभी 9 बजे स्टार्ट होगी। चीफ मिनिस्टर साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे और किस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए उसके ऊपर एक लाएअमल तैयार किया जाएगा। हम ये समझते हैं कि थोड़ी सी इस चीज़ पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि तमाम जो तामीरात थी वो गैर कानूनी नहीं है। हमारे यहाँ एक 2003 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उस वक्त का जो लोकल गवर्नमेंट का कानून था उसके तहत एक पॉलिसी लाए थे चेंज ऑफ लैंड यूज की, जिसके तहत ये तमाम प्लॉट जो हैं उनको कमर्शियल करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और कमर्शलाइजेशन के बाद उस पर वो तामीरात हुई और आपने देखा कि एक आम आदमी ने उसके ऊपर अपनी जमा पूंजी लगा के अपना अपार्टमेंट, अपने दफातर वहाँ पे खरीदे और वो आज वहाँ पर रह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हर तामीर को ये कहना कि वो इलीगल है ये थोड़ा सा गलत है और कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली सिंध गवर्नमेंट बनाएगी जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकें ताकि बेहतर तरीके से इस मामले की नजरसानी हो सके और हम कराची वालों को कोई रिलीफ दे सकें। तो मुर्तजा साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच थी इस पे क्या कहेंगे? वो भी तो यकीनन सूबाई हुकूमत के ज़ेर असर ही है ना, इदारा जो काम कर रहा है, उन्होंने जो नोटिस सर्व किया उनकी क्या हिकमत अमली थी? देखिए जी, वो जो नोटिस उन्होंने सर्व किया है वो भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराइए कि आप किस तरीके से कराची को अपने ओरिजिनल शक्ल में मास्टर प्लान के मुताबिक रिस्टोर कर सकते हैं।
तो उन्होंने उस सिलसिले में आज एडवर्टाइजमेंट अखबार में छापा, जिसको मैं समझता हूँ वो गलत है, उनको नहीं छापना चाहिए था। और जो हमारे वजीर बल्दियात हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया और उसी के बाद उन्होंने जो हमारे मैरिज हॉल एसोसिएशन वाले थे उनसे भी डिस्कशन की और उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद कुछ फैसले किए हैं। अभी घंटे बाद मेरे ख्याल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वो अपना आइंदा का जो लाएअमल है वो आवाम के साथ शेयर करेंगे। मुर्तज़ा साहब, रफ़त सईद भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी मुर्तज़ा साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, क्या सिंध हुकूमत या उसके इदारे कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं उन 40 साल पहले वाले कराची को वापस लाने के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए? कोई ऐसा रास्ता, मैकेनिज्म कोई सिंध हुकूमत के भी, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया मेरे ख्याल में शहर की शक्ल तो नहीं तब्दील हुई। जी मैं समझता हूँ रफ़त साहब, सिंध हुकूमत को बिल्कुल अपना किरदार अदा करना चाहिए कि 40 साल पीछे का नहीं बल्कि 40 साल आगे का कराची जो कि डेवलप्ड हो, जिसके अंदर तमाम पीछे से मेरी मुराद वो मास्टर प्लान के हवाले से बात करूं कि मास्टर प्लान की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना उसके कोई नजर एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है इस शहर में। देखिए रफ़त साहब, मास्टर प्लान जो है ना वो हमेशा रिव्यू होता है, रिवाइज होता रहता है और उसका जो तरीकेकार कानून में दिया होता है उसी के तहत उसको रिवाइज किया जाता है। ये जो कराची के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हुई उसका एक मास्टर प्लान तैयार हुआ था, सिटी काउंसिल ने उसकी रेजोल्यूशन पास की और जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने भी उस काउंसिल की रेजोल्यूशन के हक में फैसला दिया। तो मैं समझता हूँ रिवीजन तो बार बार होती है, लेकिन इस तरीके से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए था, शायद उस तरीके से नहीं हुआ। एक नया मास्टर प्लान बिल्कुल बनना चाहिए जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट का इस वक्त फौरी तौर पर फोकस यही होगा कि हम आइंदा आने वाले कराची के लिए एक अपना लाएअमल, अपना विजन दे, एक मास्टर प्लान दे जिसके तहत हम कराची की मजीद तरक्की कर सकें और बेहतरी अमल में ला सकें। मुर्तज़ा साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। कुछ देर पहले इस प्रोग्राम में कमर नवीद जमील मौजूद थे, एमकेएम के रहनुमा। उन्होंने सारा कसूर, सारा मलबा जो है वो एसबीसीए के ऊपर डाला और कहा कि पीपल्स पार्टी ने इसमें तैनाती की, पीपल्स पार्टी ने जो है वो बेड़ा गर्क किया इस शहर का। जी अच्छा, मैं समझता हूँ कि हर किसी का राइट है कि वो क्रिटिसाइज कर सके, कोई इसमें वो नहीं है, बट इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एसबीसीए को छोड़िए, जो लोग कराची में चाइना कटिंग में शामिल हुए, जिन लोगों ने कराची के पार्कों को एमिनिटी प्लॉट्स को कन्वर्ट किया, मैं समझता हूँ उन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि कराची में माजी के अंदर किसका इक़्तिदार रहा, किसका कंट्रोल था कराची के अंदर, तो मैं समझता हूँ उस सियासी जमात के आशीर्वाद के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती थी। आपको याद होगा कि जितने भी ये गैर कानूनी तरीके से हमारे पास को कन्वर्ट किया गया और चाइना कटिंग की जो इस्तेलाह आई थी, ये किस सियासी जमात से पर्टेन करती है और कमर नवीद जमील साहब का भी किस सियासी जमात से ताल्लुक है। मैं इन सियासी मामलात में पड़े बगैर मैं अभी भी समझता हूँ कि जो माजी की गलतियां हैं उनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। कराची वालों के बेहतर मफाद में ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जिसमें हम कराची की खिदमत कर सकें। ये इस तरह की सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस इशू पे अपना जो है वो टेक दे रहे थे। रफ़त सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे शरीक थे। नाज़रीन, जाते जाते खुशखबरी, और खुशखबरी ये कि जो कल से एक मामला चल रहा था, आज एहतजाज और कहा गया कि कल से कराची के शादी हॉल्स बंद होंगे, तो पर्टिनेंटली उनके जो एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने कह दिया कि मामला जो है, मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, लेकिन कल एहतजाज नहीं होगा, कराची के शादी हॉल्स बंद नहीं होंगे और पीर को मामला जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं इसका फैसला आगे आने वाला पीर ही बताएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।